नाज बलोच साहबा, अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे इंटरनल मसाइल हैं जिनकी निशानदही अली ज़फ़र साहब ने भी की है, मैंने भी अपनी इब्तदाइये में की। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हमारे जो लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे जो हुकूमत के अहम लीडर हैं, वो उनकी ज़्यादा तवज्जो जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात बेहतर करवाने में है। वो दोबारा सीज़ फायर की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो है कि सीज़ फायर दोबारा हो जाए। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे नहीं है कि अब हमारी जो लीडरशिप है उसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे जो इंटरनल मामलात हैं वो भी उनकी जो सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। उनको देखना और उनके ऊपर नज़र रखना वो बहुत ही अहमियत के हामिल है। आपको पता है इस वक्त जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो इस वक्त हमारे पास बॉर्डर के सूरत हाल हैं, उसमें आप कश्मीर की जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, तो एक तरफ दुश्मन जो है वो पेनिट्रेट करके हमारे मुल्क के अंदर हर हत्तुल इम्कान कोशिश करके इंसर्जेंसी कराने में अपनी कोशिशें कर रहा है। तो वो तहफ़्फ़ुज़ करना, इंटरनल अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना, अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को मेंटेन करना, ये पाकिस्तान की प्रायोरिटी है और होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर मज़ीद जो है डिबेट की ज़रूरत है और इस पे बहुत ही हमारा सख्त मौक़िफ़ होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस बात में कोई शक नहीं कि चूंकि ईरान हमारा एक बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्री है और बहुत ही हद तक जो है आप देखें कि इंटरनेशनल प्राइसेस जब ऑयल की बढ़ रही हैं खत्ते के अंदर और इन्फ्लेशन के ऊपर जो बहुत मनफी असरात पड़ रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट ग्लोबल तो होगा लेकिन पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होता जा रहा है। और वो आपने गुज़िश्ता दिनों में देखा, इस वक्त जो जंग की सूरत हाल के अंदर हम देख रहे हैं, ये मज़ीद खौफनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है और ये किसी भी तौर पे इस वक्त फौरी तौर पे काबू में ना आने वाली सिचुएशन जो है वो दिखाई दे रही है। अल्लाह करे कि इस पे काबू आए, अल्लाह करे कि ये मामला जो है ये बेहतरी की तरफ जाएं। पाकिस्तान ने जो सालसी में अपना किरदार अदा किया, वो अपनी जगह बिल्कुल बहुत ही मस्बत एक किरदार अदा किया और उसकी शायद वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे बहुत सारे ममालिक जो है इस मामले को लेकर आगे बढ़ते हुए डायलॉग की तरफ नहीं आ रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा जेस्चर भी दिखाया और बहुत बड़ी एफर्ट भी की ताकि कम से कम एक टेबल पे बैठकर डायलॉग हो सके और बात जो है वो अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए हल हो। जहाँ तक देखिए हमलों की ताल्लुक है, इस बात में कोई शक नहीं, तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने जो बात की मैं उनको टोटली सेकंड करती हूँ इस बात पे कि देखिए हरमैन शरीफ़ैन जो है वो हमारे दिलों में बसता है। तो वहाँ पे जो है हर मुसलमान का जो हमारा एक आप देखें कि हमारा दिल धड़कता है, हमारे ईमान का हिस्सा है। तो जो पाकिस्तान का मुआहिदा सऊदी अरेबिया के साथ है वो अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। अब उसमें जो उनकी डिफेंस पॉलिसी है वो क्या कहती है कि वो इस वक्त इस सिचुएशन को जो सऊदी डिफेंस पॉलिसी है उसके मुताबिक कैसे लिया जाता है, और पाकिस्तान डेफिनेटली स्टैंड साइड बाय साइड और हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं कहती हूँ ना सिर्फ एज अ कंट्री बल्कि ये पूरी कौम जो है वो हमेशा सऊदी अरेबिया के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी और हर मुसलमान खड़ा रहेगा। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक ये ईरान वाली सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान ने जो एक एफर्ट की है, वो एफर्ट मैं समझती हूँ कि एक पॉजिटिव एफर्ट है, एक अच्छा जेस्चर है। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे ऊपर इस वक्त पाकिस्तान पे जो बहुत बड़ी एक और ज़िम्मेदारी आयद होती है, वो ये भी है कि हम अपने मुल्क के अंदरूने ख़ाना जो सूरत-ए-हाल है, उसको बेहतर करने में, अपने मुल्क की जो पीस है, उसके लिए भी हमें ठीक है। एफ़र्ट करनी है। तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ अगर देखा जाए, तो पाकिस्तान के लिए इस वक़्त एक ऐसी सिचुएशन है, जिसके अंदर हमें सर जोड़ने की ज़रूरत है, हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें यूनिटी की ज़रूरत है। और ये जो आपस के अंदरूने ख़ाना जो हमारे सियासी तफ़र्रुक़ात हैं, इनको मिटाकर पार्लियामेंट को फ़ाल बनाते हुए पार्लियामेंट के अंदर हर चीज़ के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करके एक इफ़ेक्टिव डिबेट करके मामलात जी। को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने की अच्छा, ज़रूरत है। वज़ीर पार्लिमानी अमूर खुशकिस्मती से हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, आप अभी मीरपुर से तशरीफ़ ला रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। और पीपल्स पार्टी जो है वो भी बड़ी एक्टिव है और मुस्लिम लीग नून भी बड़ी एक्टिव है। दूसरी तरफ वहाँ 15 जुलाई को वो जो कालादम एक्शन कमेटी है वो उन्होंने आज़ाद कश्मीर असम्बली के घिराव का ऐलान किया है। तो ये फिर अगर हमें इंटरनल
यूनिटी की ज़रूरत है, अंदरूनी मुल्क हमें पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर बनाने हैं, तो ये बातचीत से मसला हल क्यों नहीं हो सका ये कश्मीर का, जबकि नवाज शरीफ साहब ने भी आपको कहा था कि बातचीत से मसला हल करो। मीर साहब, बिल्कुल इंटरनल यूनिटी की ज़रूरत है और उसके लिए हम कोशां हैं, लेकिन इंटरनल यूनिटी का मतलब सरेंडर नहीं होता कि रियासत जो है हर मामले में सरेंडर कर जाए। जो कश्मीर की आपने इशू की बात की है और वहाँ पे घराव की बात इससे पहले भी की गई, और उसके लिए अक्टूबर 2025 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की खुसूसी हिदायत पे हम वहाँ पे गए थे। हम 5 वज़रा वहाँ पे गए थे और इस पार्टी के भी 2 सीनियर अकाबरीन राजा परवेज़ अशरफ साहब और कमर कायरा साहब थे। तो हम उनसे एक मुआहदा करके आए थे और मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि उस मुआहदे के जो 38 निकात हमने माने थे, उनमें कई ऐसे थे जो ना मानने वाले थे, यानी काबीना का साइज़ कम कर दिया, वजारतें कम कर दी, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें थी जिनकी तफसीलात मैं दे चुका हूँ। 35 निकात हम उनके अभी तक यानी उसमें इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। अभी जब दोबारा उन्होंने ये कॉल दिया तो अभी 30 मई को दोबारा गए थे इमरान सनाउल्लाह साहब, मैं और चंद और हमारे साथ इसी तरह अकाबरीन थे जिनका नाम मैं ले चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद जब आप एक ज़िद और अना के खौल में और बिल्कुल आप फैसला कर लें कि नहीं हमने तो जनाब ये चढ़ाई करनी है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। देखें नहीं, लेकिन बीच में ऐसा भी वक्त आया कि उनसे कहा गया कि आप ये रावला कोर्ट में धरना डिस्पर्स करें, उन्होंने डिस्पर्स किया, लेकिन फिर आपके जो वहाँ पे सरकारी अफसरान थे उन्होंने कहा देखा हमने भगा दिया इनको, वो फिर वापस आ गए। नहीं मीर साहब, मेरी इतलात, मैं बड़ा क्लोजली सारे मामले को देख रहा हूँ, मेरी इतला के मुताबिक कभी भी वो धरना जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। गो के उसमें हमने उन्हें ये पेशकश की थी कि अब चूँकि वो तंजीम जो है वो कलअदम हो चुकी है, लिहाजा बराह रास्त गवर्नमेंट उनके साथ मुज़ाकरात पे नहीं बैठ सकती। हर तरह की एश्योरेंस उन्हें देने के लिए तैयार थे कि किसी के ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती नहीं होगी, जिन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं वो सामना करें, बाकी डिस्पर्स करें। आप अपनी को कमेटी बना दें, जो लोग जो हैं मुकदमात में नहीं हैं वो बाद में बैठ के कोई बातचीत करके रास्ता लेकिन निकल सवाल सकता मेरा था। आपसे यह था कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बातचीत करें, आप इतना लंबा जवाब दे रहे हैं, उसका नटशल यह है कि हमने बातचीत नहीं करनी। देखिए, बराह रास्त कलअदम तंजीम के उन लोगों से कि जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, 4 वहाँ पे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ कैसे बातचीत हो सकती है? मियां नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा था इनसे बात करें। इस मामले को बातचीत के ज़रिए हल करने की बात कायदे मोहतरम की तरफ से आई थी, उसके लिए हमने उन्हें बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया था जो लोग धरना दिए बैठे हैं। और आज भी मैं ये बात कहूँगा कि देखें सड़कें जो हैं ये रियासत की मिल्कियत होती हैं। मुख्तलिफ ग्रोह अगर किसी भी रियासत की मुख्तलिफ सड़कों पर कब्जा कर लें तो ये कोई तरीका नहीं है। अब कल क्या होगा? कल वो फिर दोबारा जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ, क्या होगा कल? मेरे साहब, किसी भी स्टेज से रियासत को जब डंडे लहराए जाएँ और दिखाए जाएँ तो रियासत अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानती है, लेकिन और वो उसका राइट होता है, दुनिया का कोई मुल्क हो, लेकिन उनके ख़िलाफ़ नरमी बरती गई है। वो उन्होंने डंडे लहराए लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही हम उसके हक में हैं। शौकत नवाज मीर को इतनी फायरिंग की गूंज में गिरफ्तार किया गया तो वो नरमी थी? नहीं, कोई शौकत नवाज को फायरिंग की गूंज में गिरफ्तार करने की मेरे पास कोई इतला नहीं है। अच्छा, वो गिरफ्तार ही नहीं है, लेकिन नरमी उनके साथ ये अच्छा आप वो गिरफ्तार ही नहीं है? सर, गिरफ्तार है या नहीं है ये तो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर उसको कंफर्म करेगी, लेकिन कोई फायरिंग या इस तरह की कोई बात जो है उनकी गिरफ्तारी से मंसूब कम से कम मेरी मालूमात में नहीं है। बाकी आज भी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खामखा इस मसले में से पहले भी कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, मज़ीद तसादुम की शक्ल में नुकसान हो सकता है। मामलात को उस तरफ ना ले जाएं कि दोनों तरफ से मजीद जो है वो तो क्या जाने करें? जो है वो लॉन्ग मार्च ना करें, क्या करें? लॉन्ग मार्च ना करें, पुरअमन तरीके से वहाँ से मुंतशिर हो। अगर वो कोई गारंटी चाहते हैं कि हमारे साथ किसी तरह का कोई मावरा अदालत, मावरा कानून सलूक नहीं किया जाएगा, वो गारंटी हम देने के लिए तैयार है। मैं तैयार हूँ, उन्हें गारंटी दी जाएगी, ज़्यादती नहीं होगी, लेकिन कानून को हाथ में ना लें, तसादुम की तरफ और लड़ाई की तरफ ना जाएं।